हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे बदत्या चैनल में। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, अपने फंक्शन से रिलेटेड, और जिसकी वजह से जो हमारा फंक्शन ये टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम लेते हैं तीन नंबर्स को। लेट अस सपोज हम ले लेते हैं एक 10 को, और एक ले लेते हैं हम 20, और एक ले लेते हैं हम 30। अब हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि ये बताए कि इन तीनों में से जो भी बड़ा है वो हमारा फंक्शन हमें बता दे कि भाई हम एक फंक्शन क्रिएट करें। तो वो बोले कि भाई यहाँ पे अभी हमारा 30 नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो वो बोले कि भाई ये जो 30 है ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा एक ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो अभी हम इसको करते हैं क्रिएट, फिर हम आएंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। इसको हम करते हैं क्रिएट। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि हमने अपने फंक्शन वाली वीडियो में देखा था कि हमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए लिखना होता है डेफ, और उसके बाद हम लिख लेते हैं एक ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम ये जो फंक्शन का नाम है ये हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे ग्रेटेस्ट इसलिए दे दिया क्योंकि हम ग्रेटेस्ट नंबर का एक फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे हमें कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे? 3। क्यों 3 पास करने पड़ेंगे? क्योंकि हम इन 3 नंबर के लिए चेक कर रहे हैं कि कौन ग्रेटेस्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 नंबर को पास कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन रख रहा हूँ कि इफ ए अगर मेरा बड़ा है किससे? बी से, एंड, और जैसे कि हम ऑपरेटर वाली वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि ये एंड हम क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं बी, और बी अगर मेरा ग्रेटर देन है किससे, या फिर हम यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए। क्यों ए लिखेंगे? क्योंकि इस कंडीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ ए के लिए चेक कर रहा हूँ। तो अगर मेरा ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वो ए रिटर्न कर दे, यानी वो फंक्शन को बोल दे कि भाई यही है जो सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद में आ जाता हूँ एलिफ, यानी मैं एक और कंडीशन बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा बी है ए से बड़ा है, और मेरा अगर बी जो है वो किससे बड़ा है, अगर मेरा बी सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बड़ा नंबर है वो कौन है? वो बड़ा नंबर मेरा बी ही है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिटर्न बी। और इसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बड़ा नंबर है वो कौन है? वो है सी। तो यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो मेरा ए बड़ा नंबर है। लेकिन अगर बी ए से बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो कौन सा बड़ा नंबर है? बी। और नहीं, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो है वो सी ही बड़ा होगा, और तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने फंक्शन को करते हैं कॉल ग्रेटेस्ट, और इसके अंदर हम पास करा सकते हैं नंबर्स को। तो हम कौन से नंबर्स पास करा लेते हैं? 10, 20 और 30। यहाँ पे जो हमने नंबर लिए थे, यहाँ पे हम कोई भी नंबर पास करा सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 10, 20 और 30 थे, तो हम यहाँ पे 10, 20 और 30 ले लेते हैं। और इसको हमने कर लिया है कॉल। अब यहाँ पे ये मेरे को वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा? 30। तो मैं इसे करा लेता हूँ प्रिंट, अदरवाइज वो मुझे डिस्प्ले नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे इसे प्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो हम करते हैं इसे रन। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पे आंसर में 30 बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने ये फंक्शन बनाया था ये बिल्कुल सही बनाया था। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम HCF फाइंड करेंगे 2 नंबर का। तो हम इसे लिख लेते हैं अपना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। और ये हम नंबर भी यहीं पे बोल देते हैं कि एक ले लेते हैं हम 16 और एक ले लेते हैं हम 20। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये HCF क्या होता है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं लूँ 16 और इसी के साथ मैं लेता हूँ यहाँ पर एक और नंबर 20 जो कि मेरा 20 है, तो अब इसका क्या मतलब है? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 16 है और ये जो हमारा 20 है, ये ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों को हम डिवाइड कर सकें उससे। तो वो है हमारा 4, जो सबसे हाईएस्ट है और दोनों से डिवाइड भी हो रहा है, यानी इन दोनों को हम डिवाइड भी कर पा रहे हैं इस 4 से। तो पहला है नंबर 4, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 4 किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा 16 आ जाए, तो 4 ही है। उसके बाद हम ये देखेंगे, नीचे आते हैं अपना, और हम इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 20 आ जाए, तो 5 है। तो अगर हम इसमें बोले कि हमारा कॉमन क्या है, यानी कॉमन ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है, तो इन दोनों में एक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। तो यानी अगर मैं HCF ऑफ 2 नंबर्स निकालूं तो उसका आंसर मेरे को आएगा 4,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और ये 5 है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। जो कॉमन है वो सिर्फ 4 है, तो इसका आंसर आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4। और इसके लिए हम एक और चीज करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, तो मैं एक नेम नहीं, मैं एक नंबर नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास करा देता हूँ 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊं इस लिस्ट का मैक्स नंबर, अब यहाँ पे हम लिस्ट पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लिस्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैक्स पास कराता हूँ और मैक्स के अंदर मैं बोलता हूँ नंबर। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मेरा इस लिस्ट के अंदर का ये मैक्सिमम नंबर दे देगा, यानी 4 दे देगा। तो हम यहाँ पे करते हैं अपना प्रिंट इसको। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें यहाँ पे 4 दे रहा है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं इसको 3 लिखूं तो यहाँ पे ये मेरे को 3 भी दे देगा। तो यानी मैं मैक्स यूज करता हूँ अपने मैक्सिमम नंबर को पाने के लिए और मिन यूज करता हूँ अपने मिनिमम नंबर। अगर मुझे मिनिमम यानी अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे मिन यूज कर सकता हूँ। तो अब ये मेरे को क्या देगा, अब ये मेरे को मिन देगा और हम इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमें अब 1 दे रहा है, तो हम मिन भी यूज कर सकते हैं, मैक्स भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये मिन क्यों डिस्कस किया, इस वजह से क्योंकि अब हम इसके अंदर यूज करेंगे, किसके अंदर हम यूज करेंगे, अपने इस HCF के फंक्शन के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने HCF का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेफ लिखते हैं जो कि हमारा फंक्शन का सिंटेक्स है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइंड HCF। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसके अंदर हम 2 वेरिएबल पास कराते हैं, यानी 2 अपने पैरामीटर डिफाइन करते हैं। अब ये पैरामीटर क्या होते हैं ये हम फंक्शन वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो हमें जाना है 1 से लेके, क्योंकि 0 का से तो कोई स्टार्ट का मतलब ही नहीं बनता, हमें जाना है 1 से। और 1 से हमें कहाँ जाना है, तो वो हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि ये 16 है और ये 20 है, तो इसका जो मैक्सिमम HCF होगा वो क्या हो सकता है, यानी जो मैक्सिमम ये जो कॉमन फैक्टर है, ये जो कॉमन मल्टीप्लायर है, ये क्या हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है अभी 4, लेकिन क्या हो सकता है, अगर हमें वो देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ले सकते हैं 10 और हम एक ले सकते हैं 20। तो अगर मैं बोलूं कि 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 10। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अपने लूप को चलाऊं 1 से लेके 10 तक, तो मेरी बात बन जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई मेरा है एक है 10, तो अगर मेरे को 10 को मल्टीप्लाई करना है तो मैं 10 मल्टीप्लाई 1, एक मेरा ये निकलेगा। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है अगर मेरे को अब चेक करना है किसका 20 का, तो अगर मैं 20 का चेक कर रहा हूँ तो इसका मुझे क्या निकलेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो 1 और 2 है ये तो डिफरेंट है, तो कॉमन क्या है, ये 10 और ये 10, तो इसका HCF क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरे को जाना है वो कहां से कहां तक जाना है, तो मेरे को जाना है कहां से कहां तक, 1 से लेके इस 10 तक। यानी जो मुझे जो ये जो दोनों नंबर निकालने हैं, अगर मैं इसके मिनिमम वाले नंबर तक चला जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम इसके मिनिमम नंबर तक ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो हम यहाँ पर इसके मिनिमम नंबर तक जाते हैं। तो यानी मिनिमम नंबर किसका, तो मिनिमम नंबर x और y का। ये समझ में आ गया क्यों कि हमें मिनिमम नंबर x और y के लिए क्यों जाना है। अब हम यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस रेंज को, जब भी हम यहाँ पे ये वाला n अपना लिखते हैं तो ये n-1 हो, तो यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा। क्यों +1 करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ min ऑफ x एंड y, तो अगर मैं इन दोनों में बोलूँ तो ये क्या लेगा, ये लेगा मेरा 10, तो ये 10 ले लेगा। तो लेकिन ये 10 तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा n-1 जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 कर दिया। तो अब हम इसको कर देते हैं बंद और इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं कोलन। तो अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो हम बोलते हैं इफ अगर मेरा जो x है और अगर मैं उसका मॉडुलस करूं, अब ये मॉडुलस हम क्यों यूज करते हैं, ये मॉडुलस हम यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए। तो अगर मेरा रिमाइंडर मिलता है 0 और मैं क्या बोलता हूं एंड y को अगर मैं सेम करूं, ये सेम चीज y के साथ अगर मैं y को करूं मॉडुलस i और इक्वल टू 0, अगर ये मिलता है, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, लेट अस सपोज हम ये 10 और 20 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो x की जगह मैं रख रहा हूं 10 और y की जगह रख रहा हूं 20। तो अगर मैं बोलूं x को अगर मैं यानी 10 को 10 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा 0,
यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0। और अगर मैं 10 को 20 से भी डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये जो मैंने 0 लिखा है ये रिमाइंडर है, यानी मैं रिमाइंडर को चेक करा रहा हूं कि वो 0 है या नहीं है। अब हमने ये कंडीशन दे दी है और ये क्या बोल रहा है, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज का क्या मतलब है, यानी इस आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1 होगी, यानी कि ये 10 को 1 से चेक करेगा, उसके बाद किससे चेक करेगा, ये 10 को 2 से चेक करेगा, 3 से चेक करेगा। तो 3 से ये तो 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये डिवाइड हो जा रहा है। अब हम एक और चीज देखते हैं, ये करेगा 2 से चेक, तो 2 से इसने चेक किया और उसके बाद ये 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है। हमारा क्या डिवाइड हो रहा है, ये 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होगा, बिल्कुल ये होगा। और अगर हम y को करें यानी 22 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, हमारा 20 भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे तो हमारा HCF यानी वो 2 दे देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नहीं, वो देखते हैं ऐसा क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोलते हैं HCF, और HCF जो है हमारा, HCF को हम बोल देते हैं किसके, हमारा I के इक्वल है। यानी यहाँ से जो भी हमें I को मिलेगा, I की वैल्यू होगी, वो हम HCF के इक्वल कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं HCF। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम देखी थी अपनी, और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपना हम num1 और num2 क्रिएट कर लेते हैं। तो num1 में हम लिख लेते हैं इंट और इनपुट, और उसके बाद हम बोल देते हैं एंटर अ नंबर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम एक और अपना नंबर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा num2 होगा। तो हम बोल देते हैं इंट इनपुट, और इसके बाद अगेन हम बोल देते हैं एंटर अ नंबर, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, कुछ भी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें सिर्फ इतना करना होगा कि फाइंड HCF, और इसके अंदर हमें क्या पास कराना होगा, num1 और num2। और ये जो num1 और num2 हैं, ये इसको रिप्लेस कर देंगे x और y को। और अब हमें जो भी हम इसके अंदर कराएंगे और जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, हम उसे करा रहे हैं प्रिंट। और उसके बाद हम समझेंगे कि जो हमें अभी अभी एक प्रॉब्लम मिल रही थी उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसे रन करते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक ब्रैकेट नहीं लगाया है, यानी हमने इस ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, ओपन तो किया था बट क्लोज नहीं किया था। इसको करते हैं रन। तो ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो मैं ले लेता हूँ एक 16, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ एक 20। तो ये मेरे को आंसर में दे रहा है 4। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम थी इसका मतलब क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस। तो लेट अस सपोज, एक तो हमने ले लिया 10 और 20 का एग्जाम्पल। तो 10 और 20 में ये जब हम 10 को अपने डिवाइड करेंगे 2 से, तो बिल्कुल ये डिवाइड होगा और हमारा रिमाइंडर देगा 0, करेक्ट है। लेकिन जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, रिमाइंडर देगा 0। तो ये फिर यहाँ पे 10 कैसे दे रहा है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे HCF की वैल्यू आई यानी 2 हो गई, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 2 हो गई HCF की वैल्यू। लेकिन लूप तो फिर भी कंटिन्यू है। अब यहाँ पे ये जब 3 आएगा तो ये चेक कराएगा, तो इसका मतलब ठीक है 3 है, किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा। 4 को भी चेक कराएगा, तो 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर 20 को करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंड लिखा है। फिर से लूप चलेगा। ये लूप कहां तक चलता जाएगा, ये लूप चलेगा 10 तक। तो जब ये 10 से चेक करा रहा है कि ठीक है भाई 10 क्या हमारा 10 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, और 0 भी आएगा। और 20 से जब हम करेंगे तो क्या होगा, यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई मैं 10, और यहाँ पे भी मैं बोलूं कि 10, तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल दोनों के केसेस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा HCF है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10। अब हम चेक करते हैं अपने 16 और किसके केस में, 20 के केस में। तो यहां पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम चेक कराएंगे 2 से। तो 2 से क्या ये 0 0 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद हम किससे चेक कराएंगे, उसके बाद हम चेक कराएंगे यहाँ पे इसको 3 से। तो आ रहा है, नहीं आएगा। तो पहले अभी हमारी HCF की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 हमारा 16 से भी हमारा अगर हम डिवाइड करें 2 को तो वो हमारा 0 आएगा, और 20 में भी 0 आएगा। तो यहां पर हम चलाएंगे, 3 में नहीं आ रहा, फिर हम करेंगे 4 के साथ।
तो ये 4 के साथ जब चलेगा तो 4 के साथ क्या ये दोनों केसेस में 0 दे रहा है? दे रहा है। उसके बाद जब मैं 5 के साथ चेक करूंगा तो भी ये नहीं दे रहा, और जब मैं 6 के साथ चेक करूंगा तो भी नहीं देगा, और ये मैं पूरा का पूरा कहां तक चेक करूंगा? 16 तक चेक करूंगा, और 16 तक ये सारी कंडीशन मेरी फॉल्स होती जाएगी। तो एचसीएफ में अभी क्या है? एचसीएफ में मेरा अभी 4 स्टोर पड़ा हुआ है, और जब ये देखेगा कि कोई भी कंडीशन, यानी अब मेरी ये जो एचसीएफ है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और ये एट द एंड जैसे ये मेरा लूप रुकेगा, ये मेरा लूप कहाँ पे रुक जाएगा? ये जैसे ही यहाँ पे मेरा ये 16 आएगा, यहाँ पे 16 आया और इसने एक और इस पे भी 16 आया, ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 0 नहीं आएगा, तो यहीं पे ये मेरा लूप क्या हुआ? रुक गया। और उसके बाद ये क्या कर देगा? इस एचसीएफ को रिटर्न कर देगा, और इस एचसीएफ में वैल्यू क्या थी? 4 थी। तो ऐसे हम अपने एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 और 20 के साथ भी देख लेते हैं हमारा जो कोड है ये हमें क्या आंसर दे रहा है। तो ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो हम एक एंटर कराते हैं 10 और एक एंटर कराते हैं हम 20। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 10 मिल रहा है, और हम इसका लॉजिक समझ चुके हैं कि ये कैसे मिल रहा है, और हमने ये जो अपना फंक्शन है ये कैसे बिल्डअप किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शन हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और हम लॉजिक्स भी अपने फंक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।